यूं करके लिखी जा रही। फिर आप लोगों ने 3 बना लेना। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। मेरी ये मेहनत गाइस, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, पेन तो लेके नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम हो गया आप लोग का एक और नए व्लॉग में। मेरे बालों पे बम इसलिए फटा हुआ है क्योंकि आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ। आज मेरा है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, जिसके लिए मैं रेडी तो होगी हूँ, लेकिन अब मैंने अपने बाल ब्रश करने हैं और भी बहुत कुछ करना है। गाइस मुझे इतना बुखार हुआ हुआ है, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है, मैं बस ये वाला मिल्क शेक ही पी के जाऊँगी। सो गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ प्यारा सा जाने के लिए, और मेरे बहन भाई अब सो के उठ रहे हैं। गाइस देखो, जब ये सो के उठता है ना तो ये कुछ ऐसा होता है। हेलो हेलो, 6 बजे से उठा हुआ हूँ। तुम लोग एक दूसरे को उठाए थे, मैं भी उठ गया था। तब से आंखें बंद करके लेटा हुआ था मैं। गाइस ये मतलब ना आंखें बंद करके लेटता है, ये सोता नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। गाइस ने मानना नहीं है कि मैं सोया हुआ था, इसने कुछ अपने से चुस मार दी है कि मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वाह गाइस, मम्मा ने तो मम्मा ने मेरे लिए शेक बनाया है। अब ये कह रहा है कि मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। मेरे लिए बना था, बस जब आएंगे वापस तब तुम्हें भी बना देंगे। जल्दी में है हम लोग। हाँ इतना गुस्सा। गाइस मम्मा को लग रहा था कि ये लोग सो रहे हैं, तो अगर मैं इनके लिए शेक बनाऊंगी, जब तक इन्होंने उठना है 11-12 बजे, तब तक ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये लोग मेरे शोर से पहले ही उठ गए। मेरी ये मेहनत गाइस आज उन्होंने फाड़ देनी है। गाइस ये है वो स्कूल जहाँ पे मेरा सेंटर बना है। यहाँ पे धूप में खड़े होकर मेरी मम्मा को वेट करना पड़ता था। यहाँ पे कोई सिटिंग एरिया होना चाहिए अच्छा सा, जहाँ पे वेट कर सकें। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बस प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट की थी, और वो हो गई कंप्लीट, यही बड़ी बात है। और वहाँ जाके मुझे याद आया कि मैं पेन नहीं लेके आई। मैं भूल गई, लिखना भी होता है, मैं पेन तो लेके नहीं आई। फिर आप अंदर जाके पूछती हो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हो। बाद में मैं अंदर गई जहाँ से मुझे कैंटीन मिली, और मैंने वहाँ से फिर पेन ले लिया था और मेरी बचत हो गई। A few moments later. पिछले कोई 1 घंटे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मम्मा अब लेने आएगी, अब लेने आएगी, रो रो के मैं पागल हो गई हूँ। गर्मी के अंदर मुझे बुखार हुआ है और मम्मा मुझे अब लेने आ रही है। अब मुझे क्या पता, अब इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, तो 11 बजे से पहले ना 10:30 का टाइम था। अंदर आने देते हैं ना बाहर आने देते हैं। इतना भी बुरा हाल हुआ है बुखार में। गाइस आई एम एट होम। ब्रो इतनी धूप थी वहाँ पे, इतना रश था, मुझे वहाँ पे व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला। बहुत गर्मी थी। पिछली बार जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल था वहाँ पे मैंने पार्क में खड़े होकर थोड़ा सा बोला, लेकिन आज नहीं बोला गया, आज बहुत गर्मी थी। अब मैं आप लोग को यहाँ बैठ के अपने रूम में बैठ के बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल हुआ था। तो गाइस बायोलॉजी का प्रैक्टिकल फिजिक्स के प्रैक्टिकल के मुकाबले मेरा तो बहुत अच्छा गया है, आसान था। और दूसरी बार टीचर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी। पहले मैं तुम लोग को अपनी कॉपी की हालत दिखाती हूँ। इन टीचर ने फिर भी थोड़ा सा रहम किया है, जो पूरी नहीं फाड़ी, थोड़ा सा मतलब कम फाड़ा है। पुराने वाले टीचर ने तो यूं कर दी थी, यूं। गाइस मेरे डायग्राम्स जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। किडनी चेक करो। ये है क्वेश्चन पेपर। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उन्होंने वाइवा में मुझसे क्या सुना। उन्होंने मुझसे वाइवा में कुछ भी नहीं सुना। बल्ले 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 बल्ले। यस गाइस, वो किसी किसी से वाइवा में पूछ रही थी ये तो ये क्या होता है, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं सुना। सबसे पहले तो मैं जब क्वेश्चन पेपर मिला ना, उन्होंने सब कुछ हमें रीड करके बताया। ये बहुत अच्छी थी, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ये वाली एग्जामिनर बहुत अच्छी थी, इन्होंने हमें अच्छे से बिल्कुल अच्छे से गाइड किया कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं। पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहला हमारा था prepare a temporary mount of the specimen provided and draw its label diagram। इस क्वेश्चन के अंदर जो है टीचर ने बताना था कि हमने किस चीज़ की डायग्राम बनानी है। टीचर ने हमें कहा था कि आप ना पैरामीशियम की डायग्राम बना दो, उसको लेबल कर दो, तो हमने वो कर दी। और ये जो है ना दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाइज लाइट स्पेसिमन और मॉडल ABCDE, गिव एट लीस्ट 1 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रीजन ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें टीचर ने हमें बोला था कि आपने ना 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम बनाया, उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है स्पेसिमन। दूसरा कॉलम बनाया, उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रीजन ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन। और तीसरे कॉलम में आप लोगों ने हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब मैं ना आप लोगों को कॉपी पे एग्जांपल दे के बताती हूँ। गाइस मेहनत चेक करो आप लोग मेरी, यहाँ पे कोई पेज होगा खाली, वहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पेसिमेन, गंदी राइटिंग कर रही हूँ गाइस आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है ना, इग्नोर करना। और यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, समझ आ गई ना। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, अब यहाँ पे आपने लिखना है ए, फिर एक लाइन लगा देनी है बी, इस तरह आप लोगों ने 3 बना लेना है, सी डी ई, इस तरह लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब ये गलीज राइटिंग आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए की थी गाइस, रियल में मैं बहुत सजा सजा के लिखती हूँ, ठीक है ना, अपनी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, अब हमने ये बना लिया स्पेसिमेन। अब टीचर ने हमें अपने पास बुलाया, अब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे ना मॉडल्स पड़े हुए थे, मॉडल ए, मॉडल बी, इस तरह ना मतलब पड़े हुए थे, 5 मॉडल पड़े हुए थे वहाँ पे। अब उन्होंने हर मॉडल को ना नाम दिया हुआ था, ये मॉडल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जो मॉडल ए था ना उसके अंदर एक डायग्राम बनी हुई थी, अब हमने गेस करना था कि डायग्राम किस चीज़ की है। अब वो डायग्राम थी वॉलबॉक्स की। अब टीचर ने हमसे पूछा किसकी डायग्राम है, हमने कहा वॉलबॉक्स की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉलबॉक्स। फिर सेकंड पे वहाँ पे बना हुआ था स्टारफिश की डायग्राम, उसको देख के मैंने गेस कर लिया स्टारफिश है, मैंने यहाँ स्टारफिश लिख दी। फिर थर्ड पे बनी हुई थी जेलीफिश, उसको देख के भी समझ आ रहा था जेलीफिश है। फोर्थ पे ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि आइस जैसा लग रहा था, वो मैंने गेस कर लिया कि ये आंख का स्ट्रक्चर है, तो मैंने आइस लिख दिया। जो फोर्थ था ना वहाँ पे ना डायग्राम थी जिसके अंदर प्रोसेस बने हुए थे, आप बर्ड इज फॉर्म्ड, इस तरह करके 2-3 स्टेप बने हुए थे। अब बर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये बडिंग प्रोसेस है, तो हमने ये लिख दिया कि बडिंग, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया, स्पेसिमेन का नाम लिख दिया। अगर हमने ठीक लिखा है सब कुछ गेस करके तो टीचर नंबर लगा देंगी, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसके मुताबिक टीचर कर लेंगे जो करना होगा। उन्हें पता होगा कि उन्होंने कितने नंबर लगाने हैं। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके जो है 9 में कितने नंबर थे और आपके टोटल मार्क्स कितने थे, तो मैंने सच बताया। लेकिन उनके पास ना सही बताऊँ तो लिस्ट होती है जिसके अंदर उन्हें सब पता होता है कि इस बच्चे के 9 में कितने नंबर थे, ओवरऑल कितने नंबर थे। बस वो ना आपको चेक करना चाह रहे थे कि आप सच बताओगे या झूठ। मैंने तो सच ही बताया था गाइस। 9 में फिजिक्स में मेरे 53 नंबर थे 60 में से, और बायोलॉजी में मेरे नंबर थे 60 में से 48 थे, जो कि बहुत गंदे थे। और मैं इससे भी कम एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे डराया गया था कि बोर्ड में बहुत नंबर कटते हैं। मेरी बायोलॉजी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी 9 में, लेकिन मैंने 10 में पढ़ा था बायोलॉजी। हमारे स्पेसिमेन के नेम जो हमने गेस करके लिखे हैं उन्हें देख के हमें सीट पे भेज दिया। अब नंबर उन्होंने कितने लगाने हैं वो जाने और नंबर जाने। अब सीट पे आके हम लोगों ने रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है। आगे हमने ना रीजन भी लिखना था कि हमने इसको कैसे पहचाना। स्टारफिश थी ना, उसका मैंने ये रीजन लिखा था, आई गेस दिस बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्टार, मतलब कि वो स्टार जैसी लगती है, तो मैंने गेस कर लिया कि वो स्टारफिश है। मैंने तो फिर भी ठीक लिखा था, वहाँ पे लड़कियाँ इतनी नॉनसेंस लिख रही थी। तो आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। अब आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने उसका एक जो है ना खसूसियत लिखनी है। अब जो होती है स्टारफिश, उसका ना मैंने गूगल पे लिखा पढ़ा था 5 आर्म्ड स्टारफिश, तो मैंने ना लिख दिया स्टारफिश इज़ 5 आर्म्ड। मतलब कि मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं लिख रही थी, उसको ब्लैंक छोड़ने से तो अच्छा है। लोग वहाँ पे इतनी नॉनसेंस लिख रहे थे, मैं क्या बताऊँ कि इट लिव्स इन वाटर। ओ भाई स्टार फिश है तो वो पानी में रहेगी ना, मतलब इतनी लोग बोंगियाँ छोड़ रहे थे, तो टेंशन नहीं लेना, जो दिमाग में आएगा उसको अच्छी इंग्लिश में बना के लिख देना। और मैंने जेली फिश की खसूसियत ये लिखी थी कि इट हैज़ नो ब्रेन। जो जेली फिश होती है उसका कोई ब्रेन नहीं होता, ये तो सबको पता होता है, कॉमन सेंस की बात है। तो आपके दिमाग में जो आएगा आप लोग लिख देना। और मैंने आइस की ये खसूसियत लिखी थी कि इट मेक्स अस एबल टू सी, मतलब और क्या उसकी खसूसियत है आइस की, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था तो मैंने यही लिख दिया। और बर्डिंग प्रोसेस की मैंने कैरेक्टरिस्टिक ये लिखी थी, आ बर्ड इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। समझ आ गई ना। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों ने वो चीज़ लिखनी है जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको शेप की वजह से पता चला, आपको उसकी अपीयरेंस की वजह से पता चला, आपने वो इधर लिख देना है कि इस वजह से मुझे पता चला कि कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है। और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपने उसकी कोई खसूसियत लिख देनी है, ठीक है। और आसान होता है ओवरऑल। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर पैरामीशियम की डायग्राम बनानी थी, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ था, इसके अंदर नहीं लिखा था पैरामीशियम की डायग्राम बनानी है, वो टीचर ने हमें कहा था। आपकी टीचर आपको कोई भी रैंडम डायग्राम दे सकती है, तो आप लोग जो डायग्राम बना के जा रहे हो उस पर ना अच्छे से नज़र मार लेना, ताकि जब आपको जुबानी बनानी पड़े तो आपको आती हो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को ऐसे रीड करके बता देती हूँ। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर
राइट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड द रिजल्ट, ड्रा डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। अब ये क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। इनमें से हमें जो आता है वो हमने करना है, बाकी कहीं भी चॉइस नहीं है। पहला क्वेश्चन भी करना है, दूसरा भी करना है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में चॉइस थी कि आपको ए पार्ट आता है वो कर लो, बी पार्ट आता है वो कर लो। अब मैं आप लोग को ए पार्ट बताती हूँ। टू इन्वेस्टिगेट ट्रांसपायरेशन इन प्लोटेड प्लांट अंडर अ बेल जार। गाइज ये वाला मैंने चॉइस पे छोड़ दिया, तो इससे आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये मुझे नहीं आता था। अब हम लोग बात करते हैं बी वाले पार्ट की। एग्जामिनेशन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, शीप किडनी मॉडल। अब ये बनानी थी किडनी। किडनी क्या आसान होती है, मैंने किडनी के जो स्ट्रक्चर है उसकी पता कैसे रट्टे लगाए थे बचपन में, कि जो किडनी होती है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बीज नहीं होता, वो बीन होता है। बीन इस तरह, लोबिया आई थिंक, पता नहीं क्या उसको लोबिया बोलते हैं। आप लोग को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो भी बोलते हैं उर्दू में, इससे इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। तो डायग्राम के रट्टे तो मुझे पहले लगे थे। अब बात आती है उसकी जो डिटेलिंग है, तो वो हमने गाइस टीम वर्क कर लिया। समझ तो गई होंगे आप लोग। बाकी गाइस मैं एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर आप लोगों ने इंसानी किडनी नहीं बनानी, शीप किडनी बनानी है। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, ठीक है। मेरी ना वहाँ पे फ्रेंड बनी है एक सेंटर में, मैंने 10th के पेपर सारे उसके साथ दिए, और मेरा जब प्रैक्टिकल था मैंने वो भी उसी के साथ दिया, पहले वाला फिजिक्स वाला भी और ये बायो वाला भी। अब जब केमिस्ट्री का वो भी उसके साथ ही है। अब वो मुझे कह रही है मैं डायग्राम बना के लाई हूँ, बाकी मैं याद कुछ नहीं करके आई हूँ, वो मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा डायग्राम मैं भी बना के लाई हूँ, बाकी आसान ही होगा, ठीक है, कॉमन सेंस से कर लेंगे, इतना मुझे भी नहीं, मैं इतना कोई रट्टे लगा के गई थी। अब वो कह रही मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, उसने ये रोने डाले हुए। और जब पेपर आया बनाई जा रही है, उसकी सीट और मेरी सीट चेंज हो गई। पहले तो हम लोग फिजिक्स में जुड़ के बैठे थे, टीचर ने रोल नंबर वाइज बिठाया, जिसकी वजह से दूर हो गए। अब मैं उसको देखी जाऊँ, ये कैसे लिख रही है, डायग्राम पे डायग्राम, प्रेजेंटेशन कर करके बना रही है, लेबल कर रही है। फिर मुझे पता चला ये जो शीप किडनी आई हुई है ना, वो ऊपर दीवार पे, ये उसकी चेयर है और सामने दीवार के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, और वो यूं करके लिखी जा रही है, डायग्राम बनाई जा रही है। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी निकल मारती हूँ, लेकिन वो इतना दूर था और मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मतलब इतना दूर भी नहीं था, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग थी, उसकी जो लेबलिंग थी, वो सही तरह नजर नहीं आ रही थी, छोटी छोटी लिखी हुई थी। लेकिन गाइस नकल भी अकल से होती है। अक्सर लड़कियों को तो वहाँ पे पता ही नहीं था कि ये वाली डायग्राम दीवार पे बनी हुई है। सो गाइज आई गेस इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक द व्लॉग। आप लोगों को पता है मैं इतनी बीमार हूँ, मेरी शक्ल में मेरी डार्क सर्कल देखो, फिर भी मैंने वीडियो बनाई कि तुम लोग की हेल्प हो जाएगी। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मुझे परसों को ड्रिप लगी हुई थी, मैंने तुम लोग को बताया था शायद सुबह टाइम व्लॉग स्टार्ट करते हुए, और सिर्फ प्रैक्टिकल बनाने की वजह से और प्रैक्टिकल देने जाने की वजह से मैंने ड्रिप उतरवाई। अब मुझे फिर से ड्रिप लगनी है। अभी वीडियो शूट करते हुए भी मुझे इतना मेरा दिल ख़राब हो रहा था, मैंने कहा चलो बना के पोस्ट कर ही देती हूँ। अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं अच्छे व्लॉग बनाऊँ। बाकी अगर इस वीडियो ने आप लोग की थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस। मेरे टिकटॉक पे भी 40 के फॉलोवर्स होने वाले हैं, फेसबुक पे 10 के होने वाले हैं, लेकिन यूट्यूब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग यहाँ सपोर्ट ही नहीं करते हो। आप लोग की सपोर्ट से ही बाकी प्लेटफॉर्म पे मेरे फॉलोवर्स हुए हैं, तो इस पे भी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करो गाइस, अपना ख्याल रखो, वीडियो लाइक करके जाना। अल्लाह हाफिज़।